बाबा आज हमें कहते हैं बी होली बी राजयोगी। बाबा कहते हैं बी होली बी योगी नहीं, बी होली बी राजयोगी। और बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग की परिभाषा क्या है? देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा जो है जैसा है वैसा उसे याद करना। अब बाबा हमें कहते हैं यही राजयोग की विधि से हम पावन बन सकते हैं। और जब हम पतित होते हैं तो हम कितना भी कुछ समझ लें लेकिन उस समझ से कुछ नहीं होगा, है ना। पतित बुद्धि ऐसी होती है कि जो काम की बात होती है वो उसको समझ नहीं आती है। आज मनुष्य की दुर्गति क्यों हो रही है? उसके अपने कर्मों से। मनुष्य की दुर्गति कोई दूसरा नहीं कर रहा। पतित आत्मा अपने संकल्प अपने कर्मों से अपनी दुर्गति करती है। हमें कोई दूसरा चाहिए ही नहीं हमारी दुर्गति करने के लिए। अभी देखो, कल मुझे कोई आए थे, बहन थी, कुमारी है, 40 की एज हो रही है, तो मुझे कहती कि गलत सही तो कुछ होता ही नहीं है ना। जब मैं शराब नहीं पीती थी तो शराब पीना गलत था, जब मैं पीने लगी तो शराब पीना राइट हो गया। तो गलत सही तो कुछ नहीं होता ना। जो हम करते हैं वो सही है, जो हम नहीं करते वो गलत है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं समझती ऐसा है। तो कहती क्यों दीदी, आपको क्यों लगता है ऐसा नहीं है? तो मैंने कहा चाहे आप पीते हो चाहे ना पीते हो शराब पिएंगे तो लिवर को नुकसान होता है। तो ये तो सब्जेक्टिव है ही नहीं ना। जिस चीज़ से कैटेगोरिकल नुकसान होता है वो सब्जेक्टिव कैसे हो गई? वो मेरे सोचने से वो अच्छी या बुरी थोड़ी हो जाएगी। वो तो बुरी चीज़ माना जिससे नुकसान होता है। तन को, मन को, धन को नुकसान होता है या समय को नुकसान होता है, वो चीज़ बुरी होती है। इसमें मैंने उसको कहा इतनी सब्जेक्टिविटी क्या है? तो कहती पर पता नहीं, आज से पहले कभी सोचा ही नहीं कि इसमें अच्छा या बुरा इतना क्लियर है। तो मैंने कहा अच्छा बुरा तो होता है ना लेकिन पतित बुद्धि जब हो जाती है ना, तो पतित बुद्धि अच्छा बुरा को नहीं समझते, है ना। मनुष्य जानता है, आज दुनिया में इतनी मेडिकल साइंस ने एडवांसमेंट की है कि क्रोध का शरीर पर क्या असर होता है वो सबको मालूम है। लेकिन फिर भी मनुष्य क्रोध करता है ना, और कहता है आपने क्रोध दिला दिया। तो बाबा हमें कहता है कि कोई सड़ा फल दे देगा तो क्या कहोगे? अब दे दिया तो खाना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कहोगे। तो कोई तुम्हें कुछ भी करे, कुछ भी कहे, तुम्हें क्यों क्रोध करना है जब तुम्हें मालूम है उससे तुम्हें नुकसान पहुंचता है। तो आज मनुष्य की जो बुद्धि है वो बुद्धि ऐसी है कि अपनी सोच अपने कर्मों से वो अपनी दुर्गति करता है। मनुष्य को कोई दूसरा, भले ही वो सारे जीवन इस भ्रम में रहता है कि मेरा दुश्मन कोई और है, लेकिन मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं। जो विवेकशील है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, और जो पत्थर बुद्धि है, पतित है, उसका कितना भी बड़ा मित्र हो उसका कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी दुर्गति स्वयं करता है। तो बाबा हमें कहते हैं हम इतने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं कि हम सत्य असत्य, अच्छा बुरा, या बाबा को याद करें या बाबा की श्रीमत पर चलें, वो अकल भी हमें नहीं रहता, या बाबा को पहचाने वो भी बुद्धि नहीं रहती,
है ना। मनुष्य देखो जिसे जो दुख देता है, धोखा देता है, उसको कहता है ये मेरे अपने हैं ना, इसको कैसे भूलूं। लेकिन सुख देने वाले बाप को पूछता है मैं कैसे मान लूं ये भगवान है। किसी ने दिया है हमें इतना सुख आज तक? हाँ, कैसे पहचानते हैं ये मेरा बाबा है? बाबा के सिवाय किसी ने इतना सुख दिया आज तक? किसी ने हमें इतनी समझ दी? किसी ने ऐसे उंगली पकड़ के चलाया? किसी ने तो नहीं किया। तो फिर भी कहता है मैं कैसे मान लूँ ये भगवान है। तो मनुष्य की बुद्धि जब विकृत हो जाती है तो ये हाल हो जाता है। और बाबा कहते पतित से पावन बनने की बस एक ही विधि है, राजयोग, है ना। लेकिन बाबा कहते उसके लिए, इसीलिए बाबा कहते शिव जयंती पर ढिंडोरा पीटो, क्योंकि शास्त्रों में ये बयान होता है कि कोई एक रह गया था जिसको संदेश नहीं मिला तो वो उलहना देता था। तो बाबा कहते हर बच्चे को राजयोग की विधि बताओ, आत्मा शिव बाबा का परिचय दो और राजयोग की विधि बताओ। लेकिन बाबा ने आज जो कहा बी होली बी राजयोगी, है ना। तो पहले क्या बनना है? होली, है ना। क्योंकि हम सीधा राजयोगी बनना चाहेंगे तो नहीं बन सकते, है ना। कभी कभी मैं ना पहले सोचती थी, अब खुद का योग लग जाता है तो किसी का योग क्यों नहीं लगता वो समझ ही नहीं आता था, है ना। हम सोचते इतने अच्छे से इनको कमेंट्री कराई, इनका योग क्यों नहीं लग रहा है, इनकी बुद्धि भटक क्यों रही है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि आज हमारा योग क्यों लगता है, क्योंकि वो जो 4 स्तंभ है ना प्योरिटी के, 4 स्तंभ कौन से? सबसे पहले ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, कामजीत नहीं है, तो योग थोड़ी लगेगा, है ना। देह के संबंधों धर्मों से उपराम होने के लिए पहले तो कामजीत बनना पड़े। जिसके जो विकारों में जाता है वो कभी देह से उपराम नहीं हो सकता, है ना। मुझे एक बार किसी ने, एक सन्यासी थे तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आप भगवान से योग लगा लोगे? भगवान तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है ना, उससे योग के मतलब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जो आप उससे योग लगा लेते हो? तो उस दिन पहली बार मैंने सोचा कि हमारी क्या क्वालिफिकेशन है जो हम भगवान से योग लगा लेंगे। क्योंकि आप सोचो, जो पूछ रहा है वो व्यक्ति 15 वर्षों से भटक रहा है, वो घर बार छोड़कर 15 वर्षों से वो भटक रहा है। और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या करते हो, कैसे करते हो? तो मैंने कहा हमें ये विधि सिखाई गई है कि हम आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। तो कहते वो तो ठीक है, पर परमात्मा को कैसे याद कर लोगे? परमात्मा से कैसे योग लग जाएगा? वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो इतना प्योर है, पवित्रता का सागर है, और हम तो पतित हैं। तो तब मैंने विचार किया कि क्या है जो हम परमात्मा से योग लगा लेते। तो मैंने उनको कहा हम पवित्र रहते हैं, हम पवित्र रहते हैं, पवित्र खाते हैं, हमारा भोजन आदि सब पवित्र होता है। तो उस कारण से हम उस प्योरिटी के कारण हम उपराम होकर देह से और परमात्मा से योग लगा सकते। तो कहता हाँ ये बात हो सकती है ना। तो बाबा हमें कितनी पावरफुल विधि बताते हैं। लेकिन सबसे पहले किस पर अटेंशन देना पड़ेगा? पहले तो ब्रह्मचर्य पर। क्योंकि अगर हम देखो, वैसे तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि हम योगी बने,
लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो कई संकल्प में भी वो स्टेप नहीं उठाते कि हम ब्रह्मचर्य में रहें। लेकिन बिना ब्रह्मचर्य के कैसे योगी बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते पहले तो 4 स्तंभ, आपने चित्र देखा है ना, 4 स्तंभ जिस पे योगी बैठता है, 4 पाए की कुर्सी। तो पहला जो पाया है वो है ब्रह्मचर्य। फिर शुद्ध अन्न, है ना, हमें शुद्ध अन्न का महत्व नहीं पता। शुद्ध अन्न, जब हम शुद्ध अन्न खाते हैं तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल है ना, या शुद्ध अन्न का कितना प्रभाव पड़ता है वो कई बार हमें समझ नहीं आता। लेकिन शुद्ध अन्न से वो मन इतना उपराम होता है कि हम बाबा की याद में रह सकते हैं। और शुद्ध अन्न भी कौन सा, सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की, है ना, दुनिया की विकृति से न्यारा, लेकिन बाबा कहते बाबा की याद में बनाया गया भोजन, भोग लगाया गया भोजन, वो हमें देह से उपराम बनाता है। इसीलिए शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, सत्संग, ये जो बाबा की मुरली है ना, जब ये बुद्धि में चलती है तब हमारा उस बाबा से योग लगता है। जिस बाबा की मुरली ही बुद्धि में नहीं चलेगी उससे योग कैसे लगेगा, है ना। जब जैसे कोई फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है तो पहले रनवे पे दौड़ती है ना, बिना दौड़े टेक ऑफ करते हैं क्या। तो पहले तो ज्ञान का रनवे है जब ज्ञान की पॉइंट्स चलेंगी ना बुद्धि में तब जाकर योग लगेगा। तो सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर दिव्य गुण, दिव्य गुणों के कारण हमारी मन बुद्धि पुरानी दुनिया में लिपायमान नहीं होती। सहनशीलता, मधुरता, दिव्यता, ये जो पवित्रता, ये दिव्य गुण है। अंतर्मुखता, है ना, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो आप अंतर्मुखी रहो, कितनी भी बातें हो रही आप सहनशील रहो। तो इन दिव्य गुणों की धारणा से हमारे मन बुद्धि उपराम होते हैं। तो पहले क्या आता है, पहले आता है बी होली, है ना। और आजकल क्या होता है कि जब कोर्स होता है तो हम क्या करते हैं, ये 4 स्तंभ नहीं सिखाते हैं पहले, है ना। मैं तो सिखा देती, मैं तो करा देती हूँ सारा कि है ना। किसी को कोई कहे कि पहले से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मत दो, ये वो नहीं दो, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर अभी से उतना शौक नहीं सह सकेगा तो आगे कहाँ चलेगा एक बार क्या हुआ, एक को कोर्स कराते समय वो बहुत पवित्रता पर क्या क्यों किए, तो मैंने इतना उनको कराया नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कोर्स, जैसे ही उसकी मुरली शुरू हुई, अब कोर्स ख़त्म होगा तो मुरली शुरू होगी, 15 दिन बाबा ने प्योरिटी के अलावा कोई मुरली ही नहीं चलाई, है ना। तो 15 दिन के बाद वो भाग गया। तो मुझे लगा कि है ना, टिकने वाला होगा तो वैसे भी टिकेगा, नहीं टिकने वाला होगा जिसको पवित्रता से प्रॉब्लम है वैसे भी कहाँ ही टिकेगा, तो अब करा देना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि बी होली पहले है, बी होली के बिना बी राजयोगी नहीं है। और राजयोग में भी बाबा हमें कहते हैं वैसे तो दुनिया में हर किसी का हर किसी से योग है ना। दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ बैठकर ही योग लगता है। बाबा आज कहते बच्चे का पिता से योग है, स्त्री का पुरुष से योग है। तो योग तो बुद्धि योग हमारा किसी न किसी से लगा ही रहता है। लेकिन जब हम राजयोगी कहते हैं तो उसका अर्थ होता है देह और देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, है ना। तो बाबा को, बाबा जो है जैसा है वैसा याद करना, उसको राजयोग कहते हैं। आप विचार करो देह और देह के संबंधों में हमारी बुद्धि कितनी फंसी होती है ना। कल मैं एक माता मुझे आकर कह रही थी मुझे डिप्रेशन है,
तो मैंने कहा सारे दिन क्या सोचते हो? तो कहती है और क्या सोचते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, वो ये नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और सारे दिन ये सोच सोच के डिप्रेशन हो गया। और रहती कैसे? अकेले, रहती अकेले है, घर बार छोड़ दिया है, लेकिन अकेले रहकर 30 वर्ष पहले उसने ऐसे कह दिया, 20 वर्ष पहले उसने ऐसे कह दिया, अगर वो ये कर लेते तो ये नौबत नहीं आती, वो ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता, और उससे आज एक्यूट डिप्रेशन में। तो इसीलिए हमें बाबा कहते हैं कि तुम्हें कोई घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। या किसी को हम कहें कि आप भारत आओ तभी राजयोग सीख सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो जहाँ है उसको बस ये सिखाना है कि आप बुद्धि से ये देह के संबंधों को भूलो। देह के संबंध इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होते हैं? वो जो माता की मैं बता रही हूँ, एक एनजीओ में काम करती है ना, डिप्रेशन में है, एनजीओ में काम करती है। एनजीओ में उसकी रेप्यूटेशन है, बहुत रहमदिल है, सबके कल्याण के लिए बहुत काम करती है ना। प्यार से हर एक को लाइवलीहुड कैसे कमाएं, कैसे क्या करें, उसकी ट्रेनिंग भी देती है। तो फिर मैंने उनको कहा कि जैसे आपके अंदर तो रहम दिली भी है, फिर संबंधों में क्या होता है? तो कहती जहाँ पर्सनल हो जाता है ना, वहाँ प्रॉब्लम आती है, पर्सनल में प्रॉब्लम है ना। तो आप सोचो कि देह और देह के संबंधों में कितना मैंपन, मेरापन प्रॉब्लम है। वरना तो हर कोई अच्छा ही होता है, कोई बुरा थोड़ी होता है। सारे एक आत्मा ही है ना, सबके अंदर 7 गुण हैं, लेकिन वो 7 गुण काम क्यों नहीं करते? जैसे ही देह का भान आएगा, देह के संबंध का भान आएगा, वो गुण पीछे हो जाते और सारी एक्सपेक्टेशंस सामने हो जाते। इतना हमारे ये देह के संबंध प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही उस फिल्टर से देखेंगे ना, ये माता है, ये पिता है, तो ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, चलने लगता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इस देह को भी भूलो, मैंपन को भी भूलो, है ना। मैंने किया, मैंने ये किया, मुझे ये नहीं पूछा, या है ना, मैंने इतना किया पर मेरे को क्रेडिट नहीं मिला, ये सारी बातें भूलकर, देह के संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा निश्चय करो पहले, क्योंकि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध क्या है? भाई भाई का। ये सारी एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आती है? देह के संबंध से। जैसे ही आत्मा समझेंगे तो एक्सेप्टेंस, और देह समझते हैं तो एक्सपेक्टेशन। और आप सोचो कि 63 जन्म हम एक झूठ में जीते आए हैं, है ना। सत्य क्या है? ये एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, हम पाठ बजाने इकट्ठे आए हैं। वास्तव में कोई किसी का भाई, माता पिता, युगल, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो देह के संबंध का फिल्टर लगता है, सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए पहले प्योरिटी, और फिर देह के संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा बिंदु है ना, तो जैसे ही आत्मा समझेंगे ना, सारा फुल स्टॉप लग जाता है, सारे क्या क्यों खत्म हो जाते हैं। बहुत सिंपल बात है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। हम उनसे क्या चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाबा ने हमें 3 बिंदु दिए हैं, एक आत्मा बिंदु, एक बाबा बिंदु, और तीसरा ड्रामा बिंदु, है ना। तो पहले तो बिंदु लगाना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से टेक ऑफ कैसे होगा। तो पहले बिंदु लगाने के लिए आत्मा समझ
बाकी सारे क्या क्यों को रेस्ट देना पड़ता है। ड्रामा का बिंदु भी लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन मार्क चलता है, मैंने इतना पढ़ा मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की मुझे वो सफलता नहीं मिली। लेकिन ड्रामा का ज्ञान हमें कहता है आपका कर्म करना और ड्रामा की सीन, उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ड्रामा की सीन बनी बनाई है और आपका जो कर्म है वो आपकी अवस्था बनाता है। लेकिन अगर हम ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में नहीं रखते तो इतना करके भी हमारी अवस्था नहीं बनती है ना। फिर हम उसमें रिजल्ट में चले जाते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला तो मेरे कर्म में प्रॉब्लम है, लेकिन रिजल्ट और कर्म का कोई लेना देना ही नहीं है लेना देना। भाग्य रिजल्ट नहीं होते, भाग्य अवस्था होती है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसी आपकी अवस्था होनी चाहिए। जैसा आप कर्म करते हैं वैसी ड्रामा की सीन नहीं होगी। अगर आप हर ड्रामा की सीन में खुश रह पा रहे हैं तो ये आपका अच्छा कर्म का फल है। रिजल्ट अवस्था है, भाग्य तो कर्म से ही बन रहा है, लेकिन रिजल्ट ड्रामा की सीन नहीं है, रिजल्ट हमारी अवस्था है। मैं आपको एक बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार ना दो परिवार एक साथ आ गए सेंटर। अब दोनों को इकट्ठे बिठाना पड़ा, मैं अकेले थी, अटेंड करने वाला कोई नहीं था। तो फिर वो दोनों बहुत अलग अलग लाइफ जी रहे, एक सिंगल, एक कपल हैं, एक थोड़ा फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज में, एक ऐसे पूरा प्लेजर सीकिंग लाइफ में। और दोनों आर्ग्यू करने लगे कि मेरा वाला तरीका राइट है, और एक दूसरे को भी जैसे कहने लगे कि आपकी लाइफ खराब है है ना, ये तरीका आपका जीने का राइट नहीं है। तो जब बहुत आर्ग्यूमेंट बढ़ गई फिर उन्होंने मुझे जज बना दिया है ना, कि अब आप बताओ कि किसका तरीका राइट है और कैसे जीना चाहिए। तो मैंने कहा आप दोनों का ही तरीका मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। तो मुझे कहते क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि अगर आपका तरीका राइट होता ना तो आप किसी के कहने से ऑफेंड नहीं होते। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने जो जीवन जी वो गलत है, आपने जो चॉइसेस ली वो गलत है, और उस बात से आपको दुख हो रहा है या आप परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने अच्छी जीवन नहीं जी, आपका कर्म अच्छा नहीं रहा। तो कहते क्यों आगे अगर हम अभी आपको कहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा? मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप हमें कितना भी कहेंगे ना हमारी जीवन अच्छी नहीं है, हमें ये नहीं ये करना चाहिए, हमें बस अंदर चलेगा कि इनको समझ नहीं। हम आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, हम आपको कुछ सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे कर्मों से ये नहीं होता कि ये सिचुएशन आए या वो सिचुएशन आए, लेकिन जो भी ड्रामा की सीन है अगर आप उसमें खुश हैं, शांत हैं, तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्मों से अवस्था का निर्माण होता है, और वो जो अच्छे कर्म है वो सिर्फ शिव बाबा हमें सिखाता है। इसीलिए तो हम जब विनाश काल भी होगा तो हम कैसे होंगे? मिरवा मौत मलुक का शिकार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बिंदु है ना, जब तक ये बिंदु नहीं लगेगा, ड्रामा का बिंदु, आत्मा का बिंदु, तब तक हम बाबा की याद में नहीं रह सकते। जब हम ये सारा कुछ भूल बाबा की याद में, और फिर बाबा जो है जैसा है वैसे याद करना, क्योंकि आप देखो 63 जन्म में हम देह अभिमान में रहे हैं, तो बिंदु बाप को सिंधु रूप में याद करना उसके लिए भी बहुत समय लगता है ना। जैसे बुद्धि में उतनी महीनता आनी चाहिए। जैसे आज भी आप देखो मोटी बुद्धि होती है
तो साइंस को भी नहीं समझ पाते कि कैसे ये है ना रेडिएशंस काम करते हैं या कैसे सिग्नल्स से के द्वारा सारा काम होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे महीन बुद्धि चाहिए कि बाबा छोटा सा बिंदु है पर वो प्रेम का सागर है। बाबा के प्रेम स्वरूप को समझना, ज्ञान स्वरूप को समझना, पवित्रता को समझना, उसके लिए बहुत बुद्धि में प्योरिटी चाहिए। तब हम बाबा को याद करते हैं, और बाबा को याद करने से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश की निशानी क्या है? विकर्म विनाश होंगे तो खुशी होगी, भरपूरता होगी, आत्मा अंदर अंदर बाप समान अनुभव करने लगेगी। हाँ, संपन्नता, जैसे बाबा फुल है ना, ऐसे फुलनेस की अनुभूति होती है। तो हम इस संसार में रहते भी कैसे बन जाएंगे? न्यारे और प्यारे, है ना। और जब विकर्म अंदर होते हैं तो हम कर्म भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लगाव से, विकारों से करते हैं ना। हर कर्म कर रहे हैं। देखो, हम भी कोई कमाल का कर्म नहीं करते, हम भी क्या करते हैं? वही क्लास कराना, भोजन आदि बनाना, सेंटर संभालना। लेकिन जब विकारी होता है कोई, तो वो कर्म करेगा स्वार्थ से, विकारों के आधार से। और जब हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं तो वही कर्म हम सेवा भाव से करते ना। वही कर्म करेंगे, लेकिन उस कर्म में स्वार्थ नहीं, उस कर्म में है ना मेरे काम विकार की पूर्ति हो, मेरे मोह की पूर्ति हो, लोभ की पूर्ति हो, वो भासना नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं ये विकर्म विनाश होंगे जब हम बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि एक बाबा की याद ही हमें भरपूर और संपन्न बना पाती है। और बाबा कहते तभी सद्गति होगी। और ये जो देहधारियों की तरफ बुद्धि फंसना, एक्सपेक्टेशन में आना, वो भी कैसे ख़त्म होगा? जब हमारे अंदर वो भरपूरता आती जाती है, संपन्नता आती जाती। पका हुआ हलवा किनारा छोड़ देता है। तो ये जो देह की दुनिया में रहते किनारों से उपराम रहना, कोई भी किनारा हमारा सहारा ना बने, बस हम सबके साथ रहे, कोई मेरा सहारा ना बने, वो होता है जब अंदर संपन्नता की स्थिति आती। तो ये बाबा सबसे पहले हमें समझाते हैं कि ये विधि सबको समझाओ, क्योंकि बिना पावन बने ना शरीर पावन मिलेगा, ना संसार पावन बन सकता है। ये विधि सिखाएंगे ना, अभी शिव जयंती आ रही है ना। तो बाबा ने आज कहा है सेंटर पर भी प्रोग्राम करो, और हर एक के घर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हर एक के घर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और सेंटर पे भी प्रोग्राम। तो इतनी तैयारी अभी से हमें करनी है। फिर बाबा आज हमें बूँ बूँ करने का महत्व समझाते हैं कि तुम भी भ्रमरी की तरह बूँ बूँ करो। कई बार हम बूँ बूँ की पावर को नहीं पहचानते, है ना। देखो, मुझे एक बार ना किसी ने कहा कि मेरी जो सास है वो मेरे हस्बैंड को सारे दिन समझा समझा के अपनी तरफ रख लेती है। तो मैंने कहा आपका मुँह नहीं कि आप भी समझाओ? तो कहती मेरे से इतना होता नहीं है ना। तो मैंने कहा लेकिन देखो, एक व्यक्ति, आपको समझ भी आ गया, वो सारे दिन कान में समझाता रहता है, तो उसका असर होता है ना। तो आप क्यों नहीं समझा सकते? वो भी तो बोल बोल के ही कर रहा है। तो आप सोचो, आप हर घर में देखो, ऑफिस में देखो, किसी भी संस्थान में देखो, ये भूं भूं की कितनी पावर है। ये भूं भूं करके किसी को भी है ना वश किया जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं चलो स्वार्थवश तो ना भी सही, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है कोई आपकी सुने या ना सुने, लेकिन ज्ञान के आधार से
हमें भू भू की पावर को नहीं भूलना है। ज्ञान की भू भू सदा करते रहो और कभी भी ये नहीं सोचना ये सुनता नहीं है तो इसको सुनाना नहीं है। वो सुने ना सुने, आप सुनाते रहो है ना। और जैसे बाबा हमें रोज रमणीक विधियों से सुनाता है ना, ऐसे बहुत रमणीक विधियों से सुनाते रहो रोज। और इसकी पावर को कम नहीं समझना। किसी को रोज सुनाते हैं ना तो धीरे 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 उसका असर होने लगता है। तो ये भू भू की पावर को कम समझने का ये भूल नहीं करना है ना। कई बार देह अभिमान ये भी होता है ना, हम इतना नहीं बोल सकते है ना। आप इतना नहीं बोल सकते तो जो बोलने वाला है वो जीत जाएगा ना फिर और वैसे भी दुनिया में कहा जाता है कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुरे लोग बहुत एक्टिव होते हैं और जो अच्छे होते हैं बहुत आलसी और ठंडे होते हैं, है ना। और ये बात ट्रू है क्योंकि आप सोचो आज हमारे पास जीवन बदल देने वाला ज्ञान है, लेकिन हम क्या, कौन सुनाए कौन करे। और जो उल्टी बातें फैलाते हैं वो कितना फैलाते हैं, वो पूरे मिशन मोड में रहते हैं, शांत नहीं होते वो। तो बाबा हमें कहते तुम्हें भी सारे दिन लगे रहना पड़ेगा, है ना। तुम्हें अगर ज्ञान सुनाने में सर दुखेगा तो कैसे चलेगा, ज्ञान तो पूरा सुनाना पड़ेगा ना। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि किसी का फट से नुक्स निकाल देना ये भी दुख देना है ना। दुख देना और सुख देना वैसा नहीं है जैसा दुनिया में समझते है ना। दुनिया में तो साधनों को देना समझते हैं सुख देना हुआ, और किसी से साधन छीन लेना समझते हैं दुख देना हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जब आत्मा स्वमान में है, बाबा की याद में है तो सुख में है। जब आत्मा देहाभिमान में है और चाहे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चाहे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों देहाभिमान जो है वो दुख का द्वार बनता है। किसी आत्मा को आप सारे दिन कहो आप कमज़ोर हैं, वो भी उसका दुख का द्वार बनता है। या किसी की ईगो को भी बहुत बढ़ाओ वो भी दुख का द्वार बनता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि स्वमान में स्थित करना, बाबा की याद में स्थित करना, ये सुख देना होता है। और जब देखो अभी ज्ञान के आधार से अगर हम समझें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई नुक्स ना हो, है ना। इस कलयुग अंत में हम अभी ज्ञान के आधार से कहाँ बैठे हैं, कलयुग अंत में, अंतिम जन्म में। इस समय नुक्स ना हो ये नॉट नॉर्मल है। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है ना जिसमें कोई नुक्स नहीं है तो फिर थोड़ा विचार करना, शायद आपका लगाव है उनसे इसीलिए आपको उनमें नुक्स नज़र नहीं आ रहा। वरना अंतिम जन्म में नुक्स ना हो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो नुक्स तो है ही है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें नुक्स नहीं है। और स्पेशली जब हम ब्राह्मण बने हैं, जब हम बाबा के सामने बैठे हैं तो इसका मतलब हम 84वें जन्म में, और 84वें जन्म में है तो नुक्स होना ही होना है ना। हम तो इनसाइडर, मैं और भाई जब भी बात करते हैं तो जब भी कोई बात होगी ना कि अच्छा इसमें ये कमी है ये कमज़ोरी है, तो फाइनली बात यही होती है कि कमी कमज़ोरी ना होती तो यहाँ तो नहीं होते तो यहाँ है तो कमी कमज़ोरी तो ऑब्वियसली है, तो फिर उस पर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो नुक्स है ये वेरी नॉर्मल है जब हम कलयुग अंत में हैं। और जब हम नुक्स देखते हैं, क्योंकि देखो हमारी किसी में नुक्स है वो तो फैक्ट ऑफ कलयुग है, लेकिन हमारी दृष्टि नुक्स देखने वाली है,
ये भी हमारे संस्कारों का आज एक फैक्ट है। 63 जन्म से हम क्या देखते आए हैं? कमी, कमज़ोरियाँ। तो अभी हमारी दृष्टि में भी, हमारी दृष्टि दोष दृष्टि होती है, हमारी दृष्टि कमी कमज़ोरी देखती है। वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि एक बड़े से क्लीन पेपर पर एक छोटा डॉट बना दिया और एक पूरी क्लास को बोला कि इस पर लिखो आपने क्या देखा। तो सबने उस ब्लैक डॉट का वर्णन किया। वो ब्लैक डॉट मतलब बहुत छोटा है और वो पूरा इतना बड़ा पेपर का वर्णन किसी ने नहीं किया, है ना, सिर्फ उस डॉट का सबने वर्णन किया। तो ये हमारी दृष्टि भी अब ऐसी है, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम नुक्स देखते हैं। तो बाबा कहते हैं जब नुक्स देखते भी हो ना तो पहले अपने आप को ट्रेन करो कि किसी की विशेषता को इमर्ज करो बुद्धि में, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नुक्स नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें विशेषता ना हो। तो उसका जो गुण है, विशेषता है, उसे कॉन्शियसली इमर्ज करने की मेहनत करो, क्योंकि एक बार में दिखती नहीं है ना। तो उसको कॉन्शियसली बुद्धि में रख के, ये हमारे राजयोगी जीवन क्या है? कॉन्शियस लिविंग। हम सब कुछ सोच समझ कर करते हैं, संस्कारों के वश होकर नहीं। यही तो राजयोगी जीवन है, और क्या है ना। तो संस्कार तो यही है कि नुक्स दिखेंगे, लेकिन कॉन्शियसली किसी के गुण को, विशेषता को बुद्धि में रखना और फिर उस आधार से उस आत्मा के साथ संबंध में आना। तब क्या होता है? संबंध बनता है, और जब संबंध बनता है ना तो वहाँ कम्युनिकेशन होती है। फिर आप कभी उनको बताएंगे ना, इशारा देंगे कि आपके अंदर ये नुक्स है, ये कमज़ोरी है, तो वो उस बात पर काम करेंगे या उसे अटेंशन भी देंगे। लेकिन अगर सीधा नुक्स बताएंगे तो वो आत्मा जो है वो दुखी हो जाती। क्यों? दुख क्या होता है? ट्रॉमा, है ना। क्योंकि हर आत्मा के अंदर आज बहुत सारा ट्रॉमा ऑलरेडी है और चोट पे चोट बहुत जल्दी लगती है। ये जो हमारा देह अभिमान है, ये हमारा ट्रॉमा बैंडेज ही तो है। 63 जन्म से आत्मा को जो इतनी चोटें लगी है ना, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, 63 जन्मों से जो बातें होती आई, उसको हम बैंडेज कैसे करते हैं? ईगो से, है ना। मेरा ये पद है, ये पोजीशन है, मेरी ये अथॉरिटी है, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ये सारा ये ईगो का बैंडेज हम लगा कर घूमते हैं, क्योंकि अंदर बहुत ट्रॉमा है। लेकिन घायल आत्मा है ना, तो अगर आप किसी को उसके बाद भी एक चोट दे देंगे तो लगती ज़रूर है ना। चाहे कोई ऊपर से कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, आजकल आप देखना कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, दुनिया में कितना नाम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कमेंट से उनको कितनी तकलीफ़ हो जाती है। क्योंकि ऊपर से कोई कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, कितना भी आपको कहे कि नहीं मुझे तो, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन अंदर हर आत्मा घायल है। तो किसी भी आत्मा को डायरेक्टली उसकी कमी कमज़ोरी नहीं बतानी, ये दुख देने की विधि बनती है। और बाबा ने हमें कहा है जो दुख देंगे वो दुखी होकर मरेंगे, है ना। तो ये जो कमेंटिंग, ट्रोलिंग, ये ऐसे कर्म हमें नहीं करने होते, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रत्यक्ष, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत होता है। पहले मैं सोचती थी ये कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा है ना, बाबा के बच्चे भी कई होते हैं जो इन चीज़ों में बहुत सक्रिय होते हैं। तो इन बातों को समझना है कि किसी को भी रिटन हो, वर्बल हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सामने हो, पीठ पीछे हो, किसी की नुक्स निकालना फट से ये दुख देना है। और ये कर्म की गति बहुत गुह्य है ना। इसीलिए अगर वो इमर्ज भी हो रहा है, बहुत उत्कंठा होती है ना, अंदर से ऐसे आता है जैसे अभी इनको बोल दें,
लेकिन उस अर्ज को दबाकर अपने पे काम करना है, बाबा की याद में आत्मा के गुणों को इमर्ज करके और फिर उनके साथ कम्युनिकेट करना है। और एक बार ब्रिज बन गया तो फिर भले ही आप धीरे धीरे उनको कुछ कहेंगे भी तो भी उन पर वो असर होगा। या वैसे भी आत्मा जो है, हर आत्मा चाहती है कि हम बेहतर बने, तो वो भी अपने ऊपर काम करते ही है। अच्छा, ओम शांति।